हाँ तो प्यारे बच्चे, कैसे हो आप सभी? आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला, यानी सूत्र की संरचना। आज अपन सूत्र को बनाना सीखेंगे, ठीक है, कि सूत्रों को कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। तो देखो बच्चों, अगर टोटल टेंस यानी सभी टेंस की अगर बात करी जाए तो टोटल मिलाकर कितने टेंस है? 12 टेंस है, ठीक है। और अगर हर टेंस की बात करी जाए तो हर टेंस के अंदर 5 मतलब फॉर्मूले बनेंगे, ठीक है। तो अगर इनको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 फॉर्मूलाज बनेंगे, ठीक है ना, यानी 60 सूत्र बनेंगे। तो 60 सूत्रों का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि यार इनको कैसे करेंगे, ठीक है। तो इनको याद करना ही नहीं है, इनकी एक ट्रिक है, एक पैटर्न चलेगा, बस वो हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अपन उस पैटर्न को ही सीखेंगे। और ये चीज़ मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूँ ताकि जब अपन टेस्ट स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन सिंपल सेंटेंस को देखते हैं, ठीक है। सिंपल सेंटेंस की अगर बात करी जाए, यानी कि साधारण वाक्य की, तो इसमें बच्चों दो पैटर्न चलेंगे, यानी कि फर्स्ट जो ए है वो चलेगा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो सेकंड है बी, यानी कि वो चलेगा सब्जेक्ट प्लस एच वी, फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब आप ये कह दो कि अगर दो पैटर्न सिंपल में चलेंगे तो कब ए काम आएगा और कब बी काम आएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, 12 टेंस होते हैं, ठीक है ना। अगर उनमें से दो निकाल दिए जाए तो 10 टेंस बचते हैं, ठीक है ना। तो ए का सबसे पहले अपन एक वाले की बात करते हैं कि ये कब यूज होता है, ठीक है ना। तो देखो, दो टेंस आपको ध्यान रखने हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। और सेकंड जो है वो है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। अगर इन दो टेंस के सिंपल सेंटेंस की बात करी जाए, यानी इनके जो सिंपल सेंटेंस बनेंगे, यानी कि साधारण वाक्य बनेंगे, तो उनमें ये वाला यानी फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। कब? सिंपल सेंटेंस के अंदर, यानी इनमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। अब आप ये कह दो कि बी वाला कब होगा, तो देखो 12 टेंस होते हैं, अगर उनमें से दो निकाल दिए जाए तो पीछे 10 टेंस बचेंगे, ठीक है ना। तो उन 10 टेंस के अंदर, यानी उनके 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 अंदर जो सिंपल सेंटेंस बनेगा उनके अंदर बी वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, यानी कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो पैटर्न कैसे चलेगा, मतलब 5 टाइप के सेंटेंस बनेंगे तो कैसे पैटर्न चलेगा। तो सबसे पहले अपन सिंपल वाले को ले लेते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल में तो मैंने वैसे दो बता दिए हैं, ये दो पॉइंट चलने हैं। कब चलेंगे? ये ए तो चलेगा मतलब इन दो टेंस के अंदर, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट का जो सिंपल सेंटेंस होगा उसमें तो ये पैटर्न चलेगा, ठीक है। और फिर बाकी जो 10 टेंस बचते हैं, यानी 12 में से दो गए तो 10 टेंस पीछे बचते हैं, उनमें ये पैटर्न चलेगा सिंपल सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और बी में सब्जेक्ट प्लस एच वी, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर नेगेटिव में की बात करी जाए तो नेगेटिव में कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यानी नकारात्मक वाक्य की बात करी जाए तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद एच वी, फिर 3 नंबर पे नोट लगा दो, फिर आएगी वर्ब और उसके बाद आएगी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर इंटेरोगेटिव की बात करी जाए, यानी जो प्रश्नवाचक वाक्य हमारा जो बनेगा उसमें, तो उसमें एच वी हमेशा पहले आती है, ठीक है। तो पहले आएगी एच वी, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगी वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की। तो इंटेरोगेटिव में तो देखो ये सेम पैटर्न चलता ही है, ठीक है। तो नेगेटिव भी है तो 3 नंबर पे क्या आ जाता है? नोट आ जाता है। कैसे कि एच वी, फिर सब्जेक्ट, फिर 3 नंबर पे नोट लगा दो, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखो अगर मैं नोट को गायब कर दूं तो ये देखो सेम पैटर्न बनता है ना, ठीक है। अब लास्ट वाला बच्चा डब्ल्यू एच वर्ड। अब डब्ल्यू एच वर्ड में तो कुछ है ही नहीं, इंटेरोगेटिव का जो फॉर्मूला है वो सेम आ जाएगा, बस सबसे पहले क्या लग जाएगा? डब्ल्यू एच वर्ड। देखो एच वी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब इस फॉर्मूले को देखो, सेम ये वाला पैटर्न है ना, तो सबसे पहले क्या लगा दो? डब्ल्यू एच वर्ड लगा दो, ठीक है।
ये लो आपके मतलब जो टेंस के अंदर, हर टेंस के अंदर जो पैटर्न चलेगा बस वो इसी तरीके से चलेगा, ठीक है। यानी कि एक बार और बता दूं, सिंपल सेंटेंस में 2 पैटर्न चलेंगे। ये वाला फॉर्मूला कब अप्लाई हुआ, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस चल रहा हो, ठीक है। बाकी अब जो 10 टेंस बचते हैं उनके अंदर ये नीचे से यानी इस बी वाले से ले लो, ठीक है। इस बी वाले से लेके यानी ये भी सिंपल में ही काम आएगा, ठीक है ना, बी वाला। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ से यानी ये फर्स्ट है, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा सेकंड, जो 10 के अंदर चलेगा, ठीक है। ऐसे ये पैटर्न चलेगा। अच्छा ठीक है, एक बात और, मतलब जो लास्ट वाले तीनों टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, उनके अंदर एक चेंजेस होता है, पैटर्न यही रहना है, बस उसके अंदर एक बीन का यूज होता है। बस उस बीन को देखो, मैं आपको अलग से समझा देता हूँ। पैटर्न ये चलना है कि बीन का यूज हम कहाँ ले, बस वो ध्यान देना है। देखो सिंपल सेंटेंस में देखो, अगर सिंपल सेंटेंस की बात करी जाए तो सब्जेक्ट, फिर एचवी, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यानी ये दो, ये वाला तो कब अप्लाई होगा, ये जब ये 2 टेंस चल रहे हो। तो बाकी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें रुको, एक गड़बड़ हो गई है, यानी बीन का यूज होगा एचवी, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। यानी एचवी और उसके साथ बीन, जैसे कि प्रेजेंट जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हैज या हैव है ना, हैज बीन हैव बीन है, तो हैज या हैव प्लस बीन, ठीक है। अब नेगेटिव में क्या हो जाएगा, नोट लगेगा लेकिन बीन आगे चला जाएगा। कैसे कि पहले सब्जेक्ट, उसके बाद एचवी, उसके बाद नोट लग जाएगा 3 नंबर, फिर बीन आगे चला जाएगा, बस और कुछ नहीं है, सेम ही पैटर्न है, ठीक है ना। यानी अगर अपन बीन वाले टेंस की बात करें तो बीन का जब यूज करेंगे तो बीन जो है नेगेटिव में 4 नंबर पे चला जाएगा, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव में क्या होगा, पहले एचवी आती है, फिर सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट के बाद बीन का यूज ले लो आप, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव की अगर बात करी जाए तो बस नोट लग जाता है, जैसे इसमें अपन ने करा था 3 नंबर पे नोट का यूज ले लिया था, तो बीन आगे और चला जाएगा, यानी कि एचवी, फिर सब्जेक्ट, फिर लगा दो आप नोट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब देखो अगर मैं इस नोट को गायब कर दूं तो ये देखो सेम फॉर्मूला बनता है, सेम पैटर्न बनता है, बस 3 नंबर पे नोट का यूज हो जाता है, ठीक है। अब डब्ल्यू एच में तो कुछ करना ही नहीं है, डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस में तो हमें कुछ करना ही नहीं है। जो इंटेरोगेटिव है उसका सेम पैटर्न, बस सबसे पहले क्या लगा देंगे, डब्ल्यू एच, यानी डब्ल्यू एच, फिर एच वी, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये लो बच्चों, ये जो सूत्र की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला में मुझे आपको इतना ही बताना। कहने का मतलब ये है कि पैटर्न, जो सूत्र का पैटर्न चलेगा, बस अगर एक बार आपने मतलब इसको अच्छे से पढ़ लिया, दिमाग में बिठा लिया, तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना, जब अपन टेंस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने ये चीज़ें आपको पहले बताई है, और इसमें बताने वाला कुछ नहीं है, बस ये पैटर्न है, आप इसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से याद करो, जरूर सीख जाओगे, ठीक। अब कहने का मतलब ये है कि मैंने ये जो मतलब जो स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला यानी ये जो सूत्र आपको बताए हैं, यानी सूत्र की संरचना आपको बताई है कि पैटर्न ऐसे चलेगा। इसका एक कारण ये भी है कि मैंने इसलिए भी बताया है कि पैटर्न तो ये चलना है, बस इसमें चेंजेस क्या होनी है, टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब और वर्ब मतलब चेंज हो रही है, और कुछ नहीं है। कैसे कि मान लो अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस को लेते हैं, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज आर एम है। फल में क्या होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है कि अब इस पैटर्न को देखने के बाद आपको समझ में जरूर आएगा कि चेंजेस अगर कुछ हो रहा है तो वो हेल्पिंग वर्ब और सिर्फ वर्ब ही चेंज होगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसे मतलब जो ये जो स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मूला, आप इसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से देखो, जरूर समझ में आएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।